इजिप्ट में एक बादशाह था जो लोगों पर जुल्म करता था और खुद को खुदा कहलवाता था। उस इंसान का नाम मूसा बिन वलीद था, जिसको आदम फिरौन के नाम से जानते हैं। फिरौन ने बनी इसराइल को अपना गुलाम बना रखा था। और फिरौन की हुकूमत को कई साल गुजरते गए और वो जुल्म भी बढ़ाता गया। और फिर एक दिन उसने कुछ लोगों को बातें करते सुना कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो फिरौन की हुकूमत को गिरा देगा। ये सुनकर फिरौन को लगा कि लोगों ने कोई ख्वाब देख लिया है या फिर ये इनकी किताबों की कोई प्रिडिक्शन है। लेकिन एक दिन फिरौन ने ख्वाब देखा कि जेरूसलम से एक आग आती है और वो मिस्र के सारे घरों को जला देती है, लेकिन बनी इसराइल के बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती। फिरौन डरा हुआ नींद से उठा। फिरौन ने अपने सारे जादूगरों को जमा किया और उन्हें अपने ख्वाब के बारे में बताया। तो उन्होंने कहा कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा और इजिप्शियन उसके हाथों मारे जाएंगे। ये सुनकर फिरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो भी बच्चा पैदा हो उसको मार दिया जाए। फिरौन के इस हुक्म के बाद बनी इसराइल में जो भी बच्चा पैदा होता उसको मार दिया जाता। लेकिन एक दिन फिरौन के एक करीबी नौकर ने फिरौन से कहा कि बनी इसराइल के बड़े लोग मरते जा रहे हैं और अगर कोई लड़का पैदा होता है तो उसे हम मार देते हैं। इस तरह तो कोई भी मर्द बाकी नहीं रहेगा जिसे हम गुलाम बना सके, और नहीं तो हम काम ले सकते हैं। हमें कुछ पॉलिसी बनानी होगी जिसमें एक साल अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे मार दिया जाए और दूसरे साल जो बच्चा पैदा होता है तो उसे छोड़ दिया जाए। फिरौन ने इस बात को ध्यान से समझा और उसके बाद इसी तरह होने लगा। जिस साल बच्चों को जिंदा छोड़ दिया जाना था उसी साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई का जन्म हुआ। लेकिन जिस साल बच्चों को मार दिया जाना था उस साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को डर था कि मेरे बच्चे को मार दिया जाएगा। तभी अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल में इल्हाम फरमाया कि इसे एक दरिया में डाल दे और खौफ ना हो और गम ना कर, बेशक इसे हम तेरी तरफ लाएंगे और रसूलों में से बनाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने अल्लाह के हुक्म को माना और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक टोकरी में डालकर दरियाए नील के किनारे जाकर छोड़ दिया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने उन्हें दरिया में डाल दिया तो ये टोकरी दरिया में तैरती हुई फिरौन के महल के किनारे आ गई और महल के नौकरों ने इस टोकरी को उठाया और फिरौन की बीवी के पास ले गए। फिरौन की बीवी एक नेक और अच्छे दिल की औरत थी। जैसे ही उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो अल्लाह ने उसके दिल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत डाल दी और फिरौन की बीवी की कोई औलाद भी नहीं थी। और फिरौन से इस बच्चे को अपने पास रखने को कहा और फिरौन ने अपनी बीवी को इजाजत दे दी। फिरौन अपनी बीवी को देखकर हैरान था, जिस तरह वो इस बच्चे को सीने से लगा रही थी और प्यार कर रही थी। और इसी तरह कई साल गुजर गए और मूसा अलैहिस्सलाम बड़े होते गए। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के घर में पाल कर दिखाया। लेकिन एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक इजराइल को कुछ मिस्र के लोग मार रहे थे और उस इजराइली ने मूसा अलैहिस्सलाम से मदद मांगी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़े और तभी मूसा अलैहिस्सलाम ने उस आदमी को गलती से कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को लगा कि मैंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी और वो बहुत ही ज्यादा परेशान हुए और उन्होंने फौरन अल्लाह ताला से माफी मांगी और अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उस इंसान को कत्ल करने का कोई इरादा नहीं था। वो तो बस उस मजलूम की मदद करना चाहते थे। अगले दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वही इंसान जिसे कल लोग मार रहे थे आज फिर एक नए झगड़े में पड़ा है। मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास गए और उससे कहा कि तुम्हारा हर रोज किसी न किसी के साथ झगड़ा लगा रहता है। उस इंसान को लगा कि मूसा अलैहिस्सलाम अब मुझे भी मार देंगे जैसे कर उस मिस्री को मारा था। तो उस इजराइली ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा क्या तुम मुझे भी मार दोगे जैसे कर उस मिस्री को मारा था। उसके साथ जो लोग लड़ रहे थे उन्होंने ये बात सुन ली और फिरौन के महल में जाकर ये खबर दी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने एक आदमी का कत्ल किया है। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम से एक आदमी ने बताया कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा चल रहा है और तुम्हें कत्ल करने का प्लान बना रहे हैं। मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ कि भाग जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम को जैसे ही ये पता चला वो बगैर किसी तैयारी के भाग गए।
और नहीं उनके पास कुछ खाने को था। वो गर्म रेत पर चलते गए। उन्हें फिरौन के लोगों का खौफ था कहीं वो मुझे कत्ल न कर दे, इसलिए वो चलते गए। वो मिदिया की तरफ सफर कर रहे थे जो कि सीरिया और मिस्र के दौरान एक इलाका था। इस सफर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कोई भी नहीं था सिवाय अल्लाह के। मूसा अलैहिस्सलाम ने लगातार 8 रातों तक सफर किया है। कहीं पर वो दिन के वक्त छिप जाया करते थे और रात को सफर करते थे। रेगिस्तान पार करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम एक जगह पहुंचे जहां वो एक दरख्त के नीचे लेट गए। उन्हें बहुत ज्यादा प्यास और भूख लगी थी और वो बहुत ज्यादा थक चुके थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि 2 लड़की बकरी को पानी पिलाने की कोशिश कर रही है जिन्हें किसी इंसान की जरूरत है, क्योंकि जिस चीज से वो पानी पिलाने की कोशिश कर रही थी उस पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था जिसे लगभग 10 आदमी मिलकर उठा सकते थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यास को रहने दिया और जाकर उन लड़कियों की मदद की। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने काफी ताकत बख्शी थी और फिर लड़कियों ने अपने घर जाकर अपने बाप को बताया और फिर उन लड़कियों के बाप ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने घर आने की दावत दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने इस दावत को कबूल किया और उनके घर गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके बाप को सब कुछ सच बता दिया कि वो मिस्र से क्यों भाग के आए हैं। उस इंसान ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने घर में जगह दी। वो बहुत खुश था कि इसने मेरी बेटियों की मदद की है। तो फिर उसने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरी बेटी के साथ शादी कर ले, लेकिन एक शर्त है, बाद में तुम्हें 8 साल काम करना होगा क्योंकि तुम्हें इस जगह कोई जानता भी नहीं है और नहीं तुम्हारे पास रहने को घर है। मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात मानी और उसकी बेटी के साथ शादी कर ली। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल काम किया। ये 10 साल मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बहुत अहम थे। इन 10 सालों में मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की कुदरत को देखा, कभी सूरज को देखते तो कभी चांद को। फिर एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर वापस मिस्र जाने का फैसला किया। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ और भाई से मिलना चाहते थे और वैसे भी अब उनको उस मिस्री को मारे हुए 10 साल हो चुके थे, अब इसलिए उनको वापस जाने में कोई खतरा नजर नहीं आ रहा था। फिर मूसा अलैहिस्सलाम अपनी फैमिली को लेकर वापस मिस्र की तरफ चल पड़े, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी बदल देगा। मूसा अलैहिस्सलाम सफर करते हुए एक पहाड़ पर पहुंचे जिसका नाम कोहे तूर था। वहाँ उन्हें एक आग जलती हुई नजर आई। मूसा अलैहिस्सलाम उस आग के करीब गए और जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम उस आग के थोड़े और करीब गए तो उन्हें एक खूबसूरत आवाज सुनाई दी, ए मूसा, मैं अल्लाह हूँ, इस कायनात का रब। मूसा अलैहिस्सलाम ने घबराकर इधर उधर देखा और उन्हें फिर से आवाज सुनाई दी, ए मूसा, तेरे दाएं हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये मेरा आसा है जिससे मैं अपनी भेड़ियों के लिए शाखें मारता हूँ और भी दूसरे काम करता हूँ। और उसी आवाज ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी लाठी नीचे रखो। तो उन्होंने ऐसे ही किया और जैसे ही उन्होंने लाठी नीचे रखी तो एक सांप बन गई। मूसा अलैहिस्सलाम ये देखकर हैरान हो गए। फिर इस रात से आवाज आती है कि डरो नहीं और इसे पकड़ लो, हम इसे इसकी पहली हालत में कर देंगे। और जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने उठाया, सांप वापस लाठी में बदल गया और फिर मूसा अलैहिस्सलाम का डर खत्म हो गया क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि वो हक की गवाही दे रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इस छड़ी के फायदे दिखाए, फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपना हाथ अपनी चादर में डालो। और फिर जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने चादर से बाहर हाथ निकाला तो एक चमकती शानदार चीज, और फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ये तुम्हारे रब की तरफ से 2 निशानियां हैं। फिरौन और उसके सरदारों के पास जाओ क्योंकि वो बदकार हैं और हद से गुजर चुके हैं। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी हिफाजत का यकीन दिलाया और उनके दिल को सुकून दिया। मूसा और हारून अलैहिस्सलाम एक साथ फिरौन के पास गए और उसे अपना पैगाम पहुंचाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को अल्लाह के दिन की दावत दी। फिरौन ने सोचा कि मूसा पागल हो गया है कि इसने मुझ जैसे इंसान के सामने ऐसी बात बोलने की हिम्मत की। फिरौन ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि तुम बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दो। फिरौन ने बोला कि मैं इनको क्यों भेजूंगा, ये मेरा गुलाम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये अल्लाह के बंदे हैं। फिरौन ने मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को अपनी हिरासत में ले लिया और फिरौन ने दुनिया के बेहतरीन जादूगरों को जमा किया। मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों के साथ एक मुकाबला करने की तैयारी शुरू की। हर कोई इस मुकाबले को देखने के लिए बेताब था। इस मुकाबले के शुरू होने से पहले मूसा अलैहिस्सलाम उठे तो सबके चेहरे पर खामोशी छा गई।
मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों से कहा, अफसोस है तुम पर अगर तुमने अल्लाह पर उसकी मोजिज़ात को जादू कहा और फिरौन के साथ गैरतदारी से झूठ बोला, क्योंकि जो अल्लाह पर है झूठ बोलता है वो पूरी तरह नाकाम हो जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने सच्चे दिल से बात की थी और जादूगरों को सोचने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन वो पैसे और माल की वजह से उसके नशों में थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन जादूगरों से कहा कि पहले वो अपना जादू दिखाए, तो उन्होंने अपनी जादुई चीजें जमीन पर फेंक दी। इनकी लाठियों और रस्सियों ने सांप का रूप ले लिया। लोग ये देखकर हैरान हो गए। फिरौन और उसके साथियों ने जोर से तालियां बजाई। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा फेंका, ये जोर से हिलने लगा और एक बहुत बड़ा सांप बन गया। ये देखकर लोग खड़े हो गए। फिरौन और उसके आदमी खामोश हो गए। एक एक करके मूसा अलैहिस्सलाम के सांप ने उनके सारे सांपों को निकल लिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अपना आसा उठा लिया। फिरौन गुस्से में होकर खड़ा हुआ और चिल्लाया कि मैंने इससे पहले ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। मूसा अलैहिस्सलाम की कुदरत को देखकर जादूगरों ने अल्लाह को सजदा करते हुए ये ऐलान किया कि हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। फिर फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों को धमकी देना शुरू कर दी। मूसा और हारून अलैहिस्सलाम वापस चले गए और फिरौन भी अपने महल में वापस चला गया। फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम की कुदरत को देखकर हैरान था और वो बहुत ज्यादा परेशान था। फिर इस कहानी का क्लाइमैक्स आता है जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर भाग रहे थे, तो पीछे फिरौन अपनी पूरी फौज के साथ मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा कर रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम भागते हुए समंदर के पास पहुंच गए और आगे रास्ता खत्म हो चुका था और अब भागने के लिए कोई और रास्ता भी नहीं था और फिरौन भी पीछे से अपनी पूरी फौज के साथ आगे बढ़ रहा था। फिर बनी इसराइल जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे वो कहने लगे, ए मूसा, तूने हमें कहाँ फंसा दिया, अब हमारा क्या होगा? लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब रास्ता बनाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपनी लाठी जमीन पर मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। उसके बाद एक कमाल का मोजिज़ा तैयार हुआ, समंदर में रास्ता बन गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को लेकर समंदर पार कर दिया। लेकिन जैसे ही फिरौन अपनी फौज के साथ वहां से गुजरने लगा तो अल्लाह ताला ने समंदर को हुक्म दिया और फिर समंदर ने फिरौन और उसकी फौज को अपने लपेट